हेलो दोस्तों, तो आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, वो भी एकदम ट्रिक से। ठीक है, कैसे आप युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो पे ये देखने वाले हैं और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा आयन आपका अनुचुंबकी होता है, कौन सा प्रतिचुंबकी होता है और कौन सा आयन रंगीन होता है और कौन सा रंगहीन होता है। सब इसी से रिलेटेड टॉपिक है, युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। इसी से आपको पता चलेगा कौन सा आपका आयन अनुचुंबकी, कौन सा प्रतिचुंबकी। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा मस्त तरीके से समझेंगे। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना, केवल आपको थोड़ा सा समय देना है और आप पूरा सीख जाओगे एकदम ट्रिक से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। तो देखो सिंपल वे पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बस आपको एक एक बात को हमारी सुनना है। ठीक है, तो पहले बात करें युग्मित इलेक्ट्रॉन। ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं, तो देखो युग्मित इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में बोला जाता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों का पेयर या इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। ठीक है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा इस टाइप से मिले। ठीक है, इस टाइप से कक्षक के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा मिले। आपको पता है इलेक्ट्रॉन किस टाइप से भरे जाते हैं, इस टाइप से आपका भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस टाइप से। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनों का इस कक्षक के अंदर जोड़ा मिलता है तो वो इलेक्ट्रॉन आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अभी आपको उदाहरण से भी निकाल के बताएंगे, देख सकते हो उदाहरण है, और भी उदाहरण आपको बताएंगे, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस समझो। पहले आपसे हम कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक पे इस टाइप से पेयर या जोड़े में भरे हुए हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। और यही कहीं आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जोड़े में ना हो। इस टाइप से अकेला इलेक्ट्रॉन अगर कक्षक पे उपस्थित है तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, यही सिंपल सी बात है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन जिसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये क्या होते हैं, पेयर का मतलब जोड़ा। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको जोड़े में मिले, अर्थात आपका इस टाइप से जोड़ा हो, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ आपका एक कक्षक पे हो, तो उसे आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े पे उपस्थित ना हो तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे हम एक उदाहरण से निकाल के बताते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है, Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। आप कैसे निकाल सकते हो Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे हम आपको बता दें कि देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉन युग्मित मिलता है तो आप कहोगे कि वो आयन जो है अनुचुंबकी है। ठीक है, सॉरी, अगर आपको इलेक्ट्रॉन युग्मित मिलता है तो आपको कहना है कि वो आयन क्या, प्रतिचुंबकी है। ठीक है, प्रतिचुंबकी बोलना है, क्या बोलना है कि वो आयन आपका प्रतिचुंबकी। और अगर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है तो आप कहोगे अनुचुंबकी है। ठीक है, अभी आपको पूरा समझाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन आपको युग्मित मिलते हैं तो आपको बता देना कि वो कौन सा चुंबकीय गुण दिखाएगा, प्रतिचुंबकी, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो अनुचुंबकी दिखाएंगे। तो सिंपल यहाँ से आपको Mn2+ में युग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम पहले आपको निकाल के बताते हैं फिर समझाते हैं। तो यहाँ पर से Mn2+ में आपको निकालने हैं। तो जब Mn2+ में निकालने हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे Mn की। Mn2+ को कुछ देर के लिए भूल जाओ, पहले बात करते Mn। Mn को बोला जाता है मैग्नीज, और इसका परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है, 25। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25, ये सबको पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक याद है तभी आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। ठीक है, 25 आपको इसका क्या पता है, परमाणु क्रमांक मैग्नीज का, क्योंकि मैग्नीज ही तो दिया गया Mn। Mn2+ है, हम पहले बात करेंगे Mn की। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 25 Mn का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो यहाँ से 25 है इसका परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकलेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। 25 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो यहाँ पे 2, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, 2, 20, 5, 25। 25 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भर गए। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निकालना आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, 25 इसका Mn का परमाणु क्रमांक था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। ये है Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हमें बात करनी Mn2+ की, तो आपको यहाँ पे लिखना है Mn2+।
अब यहाँ पे जो Mn2+ लिखा है आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। देखो यहाँ पे ही आपको समझना है, ये जो Mn2+ लिखा है ना, अगर आपका किसी के ऊपर 2+, 3+ या 1+ लगता है तो उसका मतलब कि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। यहाँ पे जैसे 2+ लगा है, इसका मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल गए हैं। अगर यहीं पे कहीं इस पे माइनस लगा होता है, जैसे क्लोरीन, उस पर अगर माइनस लगा होता है तो उसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, उसमें आया है। देखो क्या कह रहे हैं हम आपसे कह रहे हैं अगर किसी भी तत्व के ऊपर इस टाइप से माइनस लगा हो तो मतलब उसमें बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आया है, और अगर प्लस लगा हो तो मतलब उसमें आपका उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकाल दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको समझाते हैं तब आपको पूरा समझ में आएगा। अब आपके पास है Mn2+। Mn2+ का हम आपसे मतलब बता रहे हैं अगर 2+ लगा है मतलब उससे 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने हैं। तो ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 25 का। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तो बचेगा 23। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से, सबसे बाहरी वाली कक्षा से, सबसे बाहरी कक्षा। देखो आपको बताते हैं, पहली कक्षा हो गई, 1 लगा है तो पहली कक्षा, जिसमें 2 लगा है वो दूसरी कक्षा, जिसमें 3 लगा है वो तीसरी कक्षा, और सबसे बाहरी वाली चौथी कक्षा। ठीक है, यही चीज़ आपको याद रखना है कि जिसमें 1 लगा वो पहली कक्षा, जिसमें 2 लगा दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ये आपकी पूरी तीसरी कक्षा यहाँ तक होगी, जहाँ तक 3s2, 3p6, 3d5 ये तीसरी कक्षा, और सबसे बाहरी कक्षा ये 4 वाली होगी। ठीक है, तो आपको ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं सबसे बाहरी कक्षा से बाहर करने हैं, तो इस 4s से आपको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। तो यहाँ पर से अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ पर से आपको करना क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। तो 4s पे है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बाहर निकाल लोगे तो कितना बचेंगे, 0 बच जाएंगे, और यहाँ पे 3d5। अब ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहीं पे समझना है भैया आपको। देखो सिंपल Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकला, Mn2+ पे आपको ज्ञात करना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको ये समझना है Mn2+ का मतलब उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकलेंगे, सबसे बाहरी वाली कक्षा से। तो ये पहली कक्षा देखी हमने, ये देखी दूसरी कक्षा, ये पूरी हो गई तीसरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा हमारी चौथी, क्योंकि पहली आएगी फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो चौथी कक्षा बाहर होगी, तो चौथी कक्षा से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 2+ लगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो यहाँ अगर 4s से आप 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो 2 बाहर निकल गए, कितने बचेंगे, 0। तो ये अब ये जो हुआ आपका Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d5। यहीं से अब आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सबसे पहले देखो, अभी आपको और भी एग्जाम्पल्स हम सिखाएंगे, टेंशन ना लो, ये तो पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा, पहले आपने Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, ये हुआ। Mn2+ का आपसे बात करनी है आपको। Mn2+ का निकालने के लिए 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, 2 बाहरी वाली कक्षा से निकाल दो, 4s0 हो गया। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए क्या करो, ये जो आपको सबसे लास्ट पे दिखे, सबसे लास्ट पे कौन दिख रहा है, 3d5, इसका आप विन्यास कर दो, इसका आप क्या कर दो, विन्यास। आपके पास कौन सा ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, 5। तो यहाँ पे आपको d ऑर्बिटल पे बना लेने 5 कक्षक। ठीक है, 1 2 3 4, 1 5 कक्षक। ठीक है, एक चीज़ सबको पता होगा, s पे 1 कक्षक होता है, p पे कितने होते हैं, p पे 3 होते हैं। ठीक है, d पे 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, और F पे 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, ये बातें सबको याद होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, S पे 1 कक्षक होता है, P पे 3, D पे 5, F पे 7 कक्षक होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3D था, D पे हमने बनाए 5 कक्षक, 1 2 3 4 5 बनाए। इलेक्ट्रॉन कितने, 3d5, कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे भरने हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन इस टाइप से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, तीसरा इस टाइप से, चौथा इस टाइप से, पांचवा इस टाइप से। और इलेक्ट्रॉन भरने का भी आपको नियम पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आपको इस टाइप से भरना है कि आपको पहले क्या करना है, पहले आपको सभी कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर देने। जब 1-1 इलेक्ट्रॉन सभी कक्षक में भर जाए उसके बाद जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो ये आपका हुंड के नियम से भरा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, हुंड के नियम से। सिंपल, पहले सभी कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर दो, फिर उसके बाद जब 1-1 इलेक्ट्रॉन भर जाए उसका जोड़ा उसके बाद बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3d5
3d5 का विन्यास किया, डी पे होते हैं 5 ऑर्बिटल, 5 बनाए, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3d5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरे, तो 5 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भर गए। तो ये हो गया इतनी बात तो कर लोगे। सबसे लास्ट वाले पे देखो 3d5 है, डी पे 5 आपके हैं तो 5 बना लिए, 5 इलेक्ट्रॉन भरने थे 5 भर दिए। आप चेक करना है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं या युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, जो आपको मिले वो आप चेक करो। हमने आपसे कहा था युग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अकेला होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो आपके पास कितने अकेले इलेक्ट्रॉन है या कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन ये देखोगे इस कक्षक में अकेला एकदम बैठा है, कोई इसके साथ जोड़ा नहीं बना रहा। एक इस पे देखोगे इसके साथ भी कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं बना रहा, इसके साथ देखोगे इसके साथ भी कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं बना रहा, यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं, यहाँ पे भी कोई जोड़ा नहीं। ठीक है, तो जितने इस टाइप से अकेले इलेक्ट्रॉन हो उनको गिन लो, वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास अयुग्मित हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास अयुग्मित हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से निकाला जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वही है, अयुग्मित का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मतलब जिसका जोड़ा नहीं बनता है। तो यहाँ पे अकेले इलेक्ट्रॉन कितने 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अयुग्मित होंगे। और हमने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो ये जो आपका आयन होगा ये अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, जो Mn2+ आयन है ये आपका अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। ठीक है, और यहीं पर से एक चीज़ और जान लो, अगर अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा तो वो कौन सी प्रकृति का होगा, रंगीन प्रकृति का होगा। ठीक है, वो रंगीन प्रकृति का होगा, आपको ये भी याद रखना। अगर अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा तो वो रंगीन प्रकृति का होगा, और अगर अनुचुंबकीय नहीं प्रतिचुंबकीय दर्शाता है तो वो रंगहीन होता है। ठीक है, तब वो क्या होता है, रंगहीन होता है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी आता है, या आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पूछा जाता है कि जैसे Mn2+ आयन दे दिया गया और भी आपको 2-3 आयन दे दिए गए, पूछा जाता है कौन सा आयन अनुचुंबकीय है या कौन सा आयन रंगीन या रंगहीन है। तो आपको उसमें पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चेक करने होते हैं, फिर आप बता सकते हो कि वो अनुचुंबकीय है, रंगीन है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय और रंगीन, और अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन। पहले बताओ ये वाला एग्जाम्पल सबको समझ में आया कि नहीं। ये समझ में आ गया हो तो हम एक एग्जांपल आपको और बताएं जिससे और क्लियर हो जाए। पहले देखो कुछ नहीं करना था, जैसे Mn2+ दिया जाता है तो पहले Mn की बात करो, उसका परमाणु क्रमांक पता करो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। फिर Mn2+ आया, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। कहाँ से निकालोगे, बाहरी कक्षा से। 4s2 था तो इससे 4s सबसे बाहरी कक्षा थी, उसी से निकाल दिया 4s0। सबसे लास्ट वाले का विन्यास कर लो, डी पे 5 ऑर्बिटल, 5 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय हो गए। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो आयन आपका अनुचुंबकीय होगा और रंगीन प्रकृति का होगा। तो ये पहला एग्जाम्पल था, इसको समझ गए तो एक एग्जाम्पल और बता दे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने ले लिया Zn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। तो इसमें भी आपको वही स्टेप फॉलो करना है जैसे Mn2+ पे किया था। सबसे पहले करना क्या है, आपको Zn2+ दिया गया है तो आपको सबसे पहले बात करनी Zn की। Zn का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। Zn का परमाणु क्रमांक होता है 30। ठीक है, Zn का परमाणु क्रमांक मतलब जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। 30 परमाणु क्रमांक मतलब 30 इलेक्ट्रॉन भरने तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s2 3d10। ये हो जाएगा आपका किसका, 30 परमाणु क्रमांक मतलब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब हमें बात करनी Zn2+ की, तो Zn2+ को ले लो। अब हमने आपसे बताया था अगर Zn2+ है या Zn3+ है 4+ है तो आपको ये समझना प्लस लगा मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 2+ लगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 3+ लगा तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2+ लगा है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कहाँ से निकलेंगे, सबसे बाहरी कक्षा, तो पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक है, तीसरी ये पूरी इतनी तक आएगी। तो सबसे बाहरी कक्षा कौन होगी, 4s वाली, तो इसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। ठीक है, 4s0 3d10। 4s पे 0 क्यों हुआ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, 4s0। अब हमने कहा जब इतना कर लो सबसे लास्ट वाले पे चेक कर लो, d है, फिर से आपको d को काम करना है। d पे 5 ऑर्बिटल होते हैं, इस टाइप से देख सकते हो।
तो 1 1 2 3 4 1 5। अब की बार इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन भरो। पहला इलेक्ट्रॉन ये आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। अब जब सभी कक्षकों में 1 1 इलेक्ट्रॉन भर जाए, अब आपको उसका जोड़ा बनाना है। 10 भरने, 5 भर चुके, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन आपके भर गए। यहाँ पे देख सकते हो 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना है या नहीं बना। अगर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन रहा होगा तो युग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जोड़ा नहीं बनेगा तो अयुग्मित। तो यहाँ पे चेक करो, क्या किसी भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बनना है, क्या वो इलेक्ट्रॉन कोई भी अकेला है आपका। सारे इलेक्ट्रॉन आपके जोड़े में देख सकते हो, इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इस कक्षक में 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। मतलब अगर सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो तो वहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 0 होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 0 होते हैं। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0 होते हैं। अतः यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं, यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित हैं। सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो युग्मित हैं। और जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते तो आपको पता है वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं और रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा। ठीक है, आपसे पूछा गया था अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। आपको यहाँ पे मिला कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? इस टाइप से जोड़े में भरे हुए हैं। इसमें भी 2 है इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। मतलब उनका पेयर बन रहा है, उनका जोड़ा बन रहा है। तो जब जोड़ा बन रहा होता है ना, तो हम कहते हैं वहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो? युग्मित है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 0, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें अकेला नहीं मिला। तो यहाँ से लिख दिया गया, अतः यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। और जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो प्रतिचुंबकीय होता है और वो रंगहीन प्रकृति का होता है। तो ये वाला भी एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल आपको और बता दें जिससे आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, एक और बता दें आपको। ठीक है, तो आप देखो एक एग्जाम्पल को और समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला एग्जाम्पल हमारे पास देखो, Fe3+ में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया कि आप इसमें कुछ और भी नया सीखोगे। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले वही प्रोसेस रखना है। Fe3+ का कह रहा है तो सबसे पहले Fe की बात करेंगे। Fe का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, ये आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बात करनी है Fe3+ की। 3+ का मतलब उससे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? सबसे बाहरी कक्षा से। तो आप देखोगे ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी आपकी और ये चौथी। तो अब की बार निकालने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s फिर 3d। अब आपको करना क्या है? सबसे बाहरी कक्षा से पहले इलेक्ट्रॉन निकालने। इस बार आपको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं क्योंकि 3+ लगा है। तो 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। तो पहले सबसे बाहरी कक्षा से निकालो। सबसे बाहरी कक्षा है 4, क्योंकि पहली कक्षा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो चौथी कक्षा सबसे बाहरी, चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बचेगा 0। ठीक है, सबसे पहले क्या किया आपने? क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। आपको पहले यहाँ पे सबसे बाहरी कक्षा ढूंढनी। सबसे बाहरी कक्षा चौथी है, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब बच गए 0। लेकिन आपको निकालने तो 3 है। अभी तो आपने केवल 2 निकाला, तो अभी एक और निकालोगे तो एक इसके बाद वाले से निकाल दो। ठीक है, एक इसके बाद वाले से निकाल दो। 6 है यहाँ पे, एक बच जाएगा 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसीलिए कह रहे थे यहाँ पे कुछ नया सीखोगे। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने। सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला। Fe3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। तो सबसे पहले सबसे बारीक अच्छा 4s है। 4s से आपको निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उससे निकाल दिए, बच गया 4s 0। फिर 4s के बाद कौन आता है? 3d, क्योंकि 3p तो पहले आ रहा है ना, बाद वाले की बात होगी। तो 4s और 3d सबसे बाद में आते हैं। तो पहले 4s से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो 4s 0 हो गया। फिर अभी हमें निकालने तो 3 है, हमने तो 2 ही निकाले, एक और निकालना पड़ेगा। तो 3d6 वाले से आपको एक और निकाल लेना, बच जाएगा 3d5। तो यहाँ पे आपने तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन इस 4s से निकाले, एक इससे निकाला। तो ये चीज़ आपको समझना था। ठीक है, तभी हमने ये वाला एग्जाम्पल भी आपको कराया। ठीक है, यहाँ पे भी समझ में आ गया। आप वही काम करो, 3d पे चेक कर लो। लास्ट वाले पे 5 कक्षक बनाओ इस टाइप से, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन अकेले मिलते हैं, इस टाइप से मिलते हैं, अनपेयर्ड मिलते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित कहलाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? अयुग्मित है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है। और आपको इससे क्या पता चलता है कि ये आपका अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, और क्या बताते हैं ये आपका कि ये रंगीन यौगिक भी बनाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। आशा करते हैं सब लोग सीख चुका है युग्मित तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये बताया आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये बताया, कौन सा आयन अनुचुंबकीय होता है, कौन सा प्रतिचुंबकीय होता है, कौन रंगीन आयन होते हैं, कौन रंगहीन होते हैं, सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब आशा करते हैं कि आप किसी भी एग्जाम्पल पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाए आप आसानी से पता कर लोगे, आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना, और जो आपको आपकी बुक पे एक दो एग्जाम्पल मिले उनका भी आप प्रैक्टिस करना, निकाल के देखना, ठीक है। और कमेंट भी करना कि हाँ भैया आपको पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। और अगर किसी भी एग्जाम्पल पे दिक्कत भी होना तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्लास 12 केमिस्ट्री और भी आपका केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक पॉइंट में होते हैं उनकी तैयारी भी हम लोग मस्त तरीके से करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे आपको इसी तरह के बेहतर वीडियो मिलते रहें, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अगर करना हो तो कर लो।